नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रजनी में। फ्रेंड्स, मेरे कई छोटे भाई बहन मुझे मैसेज और कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैम एग्ज़ाम का जो प्रेशर है उसको कैसे हैंडल करें और एग्ज़ाम वाले दिन के लिए माइंड मेकअप कैसे करें, माइंड को किस तरह से प्रिपेयर करना है। आज की वीडियो उसी पे बेस्ड है, हाउ टू प्रिपेयर योर माइंड फॉर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के लिए आप अपने माइंड को किस तरह से प्रिपेयर करो और एग्ज़ाम का जो प्रेशर है उसको किस तरह से ओवरकम करना है। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो या जब आपने एग्ज़ाम दिया था तो आपने अपना माइंड मेकअप कैसे किया था, माइंड को प्रिपेयर कैसे किया था एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम का जो प्रेशर था उसको किस तरह से हैंडल किया और किस तरह से हैंडल करके आपने अच्छे मार्क्स अचीव किए और आपने सिलेक्शन लिया। तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात से शुरुआत करती हूँ कि एग्ज़ाम जो है वो 13 तारीख को है, 13 मार्च को। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको 12 तारीख को जल्दी सो जाना है और पूरी रात प्रॉपर नींद लेनी है, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी जो परफॉर्मेंस होती है, माइंड की परफॉर्मेंस हो या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी हो, उसके वो डिपेंड करती है कि हम पहली रात में कितने सोए हैं। अगर आपने नींद निकाली है तो आपका माइंड भी अच्छे से काम नहीं करेगा। आप बुक्स को छोड़ दो, ठीक है, 12 तारीख को ही छोड़ दो बुक्स को, ज़्यादा उनमें उलझो मत। अब ठीक है, जो आपने पढ़ लिया वही काम आएगा। अब सिर्फ आपको खुद पे, आपके माइंड पे कंट्रोल रखना है। एग्जाम का जो प्रेशर है उसको खुद पे हावी नहीं होने देना है। तो 12 तारीख को आपको जल्दी सो जाना है और प्रॉपर नींद लेनी है। 13 को आप सुबह उठोगे, मेडिटेशन करोगे। 13 तारीख को मेडिटेशन जरूर करना, भले ही 15-20 मिनट करना। कुछ जो भाई बहन ऐसे भी हैं जिनका सेंटर दूर आया है, तो वो कोशिश करें कि एक दिन पहले ही वहां पहुंच जाएं। जिस भी सिटी में आपका सेंटर है वहां एक दिन पहले ही पहुंच जाएं, क्योंकि सेम डे ऐसा होता है कि हम सुबह 4 बजे उठते हैं, फिर बस पकड़ने की टेंशन, फिर भीड़ भाड़ में हम बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं सिर्फ कोशिश करने की कह रही हूँ। अगर व्यवस्था बैठ जाती है एक दिन पहले जाने की तो अच्छा है। अगर जिनकी नहीं पॉसिबल है, जिनके लिए एक दिन पहले जाना, तो वो सेम डे भी जा सकते हैं। लेकिन 13 तारीख को आप मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन करें और दिमाग में रखना ही नहीं है कि एग्जाम है। ये सोचना है कि मैं अब कहीं जाऊंगा और वहां जाकर टेस्ट सीरीज दूंगा या फिर मॉडल पेपर सॉल्व करूंगा। मैं ऐसा ही करती हूं। उसके बाद आपको शांत रहना है। ज्यादा लोगों से एग्जाम के बारे में डिस्कस नहीं करोगे, ठीक है। एग्जाम वाले दिन आपको शांत रहना है, मतलब कम बोलना। आपको एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। मैं ऐसा ही करती हूं, मैं कम बोलती हूं। फिर जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओ तो वहां पर भी क्या होता है, एग्जामिनेशन सेंटर पर बाहर पहले ही पहुंच जाते हैं लोग बाग और ग्रुप बनाकर डिस्कशन चल रहा होता है। मैंने कभी कोई डिस्कशन नहीं किया। एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके मैं साइड में खड़ी हो जाती हूँ और मैं चुप रहती हूँ। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि मैं डिप्रेशन में होती हूँ, नहीं। मेरे अंदर जो एनर्जी है उसको मैं स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि वो एनर्जी मुझे दिखानी है 2 घंटे के लिए, और वो एनर्जी मुझे किस में काम आनी चाहिए, मेरे माइंड को देनी है वो एनर्जी, ना कि मैं बोल के उसको वेस्ट करूं। तो आपको क्या करना है, चुप रहना, शांत रहना है, और बस आपका कोई भी फेवरेट सॉन्ग है उसको गाते रहो, आपका कोई फेवरेट भजन है उसको गाते रहो, जो भी आपकी चीजें उसको गुनगुनाओ, खुशनुमा रहो और बस शांत रहो। एग्जामिनेशन सेंटर पे कोशिश करें टाइम से पहले पहुंच जाएं। आपके एडमिट कार्ड में जो टाइम है उससे पहले आप पहुंच जाएं। 12 बजे का टाइम है एडमिट कार्ड में, तो उससे पहले ही पहुंचने की कोशिश करें। पानी का बोतल साथ रखें, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो होता है उससे भी हमारे माइंड पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो डिहाइड्रेशन होगा और आपका माइंड उससे अफेक्टेड होगा। माइंड को अफेक्टेड नहीं होने देना है, क्योंकि वहां पर 2 घंटे का जो खेल है ना वो माइंड का ही है।
फिजिकली एक्टिविटी थोड़ी करनी है हमें। तो एग्जामिनेशन सेंटर पे समय से पहले पहुंचें और जो भी नेसेसरी चीजें हैं वो लेकर जाएं। एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप एंट्री ले लें और अपने रूम में चले जाएं, वहां जाकर सबसे पहले ये देखें कि आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है, यानी आपको जो टेबल और कुर्सी दी है वो प्रॉपर तो है ना। कई बार होता है कि टेबल हिल रही होती है या टूटी फूटी होती है, उस पर हम कंफर्टेबल नहीं होते, तो आप इन्विजिलेटर के पास जाओ और उनसे रिक्वेस्ट करके उसको चेंज करवा लो। ऐसा नहीं है कि वहां जाकर आपको लड़ना है, ये क्या है, ये कैसे टूटी हुई है। इन्विजिलेटर के पास जाके आराम से उनको बोलो, रिक्वेस्ट करो और उसको चेंज करवा लो, और अगर सही है तो फिर वेल एंड गुड। उसके बाद जब आप वहां बैठ जाओ, कई लोगों के साथ ये होता है कि जो एग्जामिनेशन हॉल है उसमें पहुंचने के बाद पसीने आने लगते हैं, थोड़ा सा अनईजी फील होता है, मेरे साथ भी होता है ऐसा। तब आप उठोगे और अच्छे से फेस को धोकर आओगे और अच्छे से छींटे मार मार के पूरा फेस धो लेना ठंडे पानी से, और एकदम से शांत रहना है, डीप ब्रीथ लेनी है और चुपचाप अपने हॉल में पहुंच जाएं। वहां जाकर आपको इधर उधर डिस्कस तो करना ही नहीं है, मत करना डिस्कस। अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखें, अपना कोई फेवरेट जो सॉन्ग है वो माइंड में गुनगुनाते रहें, चलाते रहें कि हाँ, जो जहां से भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जो भी आपके भगवान हैं या जिनको भी आप मानते हो उनको याद करें, और ये कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहें। बैठने के बाद डीप ब्रीथ लें। अगर आपको लग रहा है कि यार एग्जाम का प्रेशर मेरे ऊपर हावी हो रहा है, या फिर मैं अनईजी फील कर रहा हूँ, मेरे हाथ पांव जो हैं वो थोड़े से वाइब्रेट हो रहे हैं, उसको वहीं ओवरकम कर लेना है। वहीं जब तक आपको पेपर नहीं मिल रहा होता है उससे पहले ही क्या करोगे, डीप ब्रीथ लोगे। डीप ब्रीथ लेने से भी अगर वो ओवरकम नहीं हो रहा है एग्जाम का प्रेशर, तो आपको क्या करना है, आंख बंद करके और खुद से 2 मिनट बात कर लेना कि सब अच्छा होगा, पेपर में वही आएगा जो तूने पढ़ा है। इस तरह से ये जो टिप्स है ना, आप जब करोगे सच में ये काम करेंगे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हो सकता है कई लोगों को मेरी बातें सही भी नहीं लगे कि मैम आप क्या इधर उधर की बातें बता रहे हो। नहीं, मैं वही सब बता रही हूँ जो मैं खुद एक्चुअल में मैंने किया था, और अब भी अगर मैं कोई एग्जाम देने जाती हूँ तो मैं ऐसा ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है या फिर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं एग्जाम नहीं देती हूँ। मैं अभी भी तैयारी कर रही हूँ, और आगे जैसे मान लो अभी मैं एलडीसी हूँ, तो मैं इससे ऊपर की जो भी नौकरियां हैं उनकी तैयारी मेरी कंटिन्यू है। तो मैं अभी भी जब भी जाती हूँ ये सारी चीजें मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ, और सच में वो वर्क करती हैं, सच में वर्क करती हैं। बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, अच्छे से परफॉर्म देना है एग्जाम में। जहां भी आपको लगे कि यार कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, वहां डीप ब्रीथ ले लो और खुद को, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट थिंग, सेल्फ मोटिवेशन ही सबसे बेस्ट है। तो बस वही आएगा, देख लेंगे जो होगा। और ऐसा तो नहीं है कि ये एग्जाम ही लाइफ है, अभी तो लाइफ है, बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं, जिंदगी का एग्जाम देना है अभी तो ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम सिर्फ हाईकोर्ट एलडीसी की एग्जाम ही लाइफ है, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम चिल रहो, जितना चिल रहोगे परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होगी। चिल रहना है, एग्जाम का प्रेशर है उसको खुद पे हावी नहीं होने देना है, चिल रहकर अच्छे से परफॉर्म करना है। टाइम रहते अपना पेपर कंप्लीट कर लेना है। टाइम रहते ओएमआर शीट के लिए, ओएमआर शीट को फिल करने के लिए 20 मिनट लेकर चलना है। और अगर 20 मिनट बच रहे हैं और आपके कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं तो पहले उनको फिल करो। ऐसा नहीं है कि मैं उनको पहले कर लेता हूं फिर फिल करूंगा, नहीं, 20 मिनट लेकर चलना। ये सब वही चीजें थी जो मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ और जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मुझे लगती हैं। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है कि जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया है, उनको ये वीडियो थोड़ी सी भी उनके लिए सही हो, या थोड़ी सी भी ये वीडियो देखने के बाद अगर उनका थोड़ा सा भी प्रेशर कम होता है एग्जाम का, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। मुझे पता है आप रॉक करके आओगे, यू विल रॉक, आप सब रॉक करोगे, देखना। और फिर आपके कमेंट्स आएंगे कि मैम हमारा अच्छा हुआ, हमारा अच्छा हुआ। तो एग्जाम वाले दिन में लाइव सेशन रखूंगी और उस लाइव पे आप सब मुझे कहोगे कि मैम सच में हमारे कोई प्रेशर नहीं था, हमने अच्छे से एग्जाम दिया, हमारा अच्छा हुआ। तो ऐसा ही होना चाहिए और मुझे ऐसे ही आपसे सुनना है,
ऐसे ही सुनना है, क्योंकि थिंक फॉर द बेस्ट एंड द बेस्ट विल हैपन। अगर आप अच्छे के लिए सोचोगे ना तो अच्छा ही होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए